ऐसे स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ 5 स्टेप बताऊंगा जिनकी वजह से, जिनको फॉलो करके आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और केमिस्ट्री में आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो 5 स्टेप हैं क्या। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बेटा मान लेते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि इनऑर्गेनिक तो समझ में आ जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, या केमिस्ट्री समझ ही में नहीं आती। तो उन सभी बच्चों के लिए आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। कुछ 5 स्टेप ऐसे हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए एक एक स्टेप को समझते हैं। बेटा ये जो 5 स्टेप है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है कि वॉच डिटेल लेक्चर एंड लिसन केयरफुली। जैसे मान लेते हैं आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करो आपने हेलोएल्किन और हेलोएरिन चैप्टर स्टार्ट किया, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप यूट्यूब से या कहीं से भी उस चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, आप उस चैप्टर को डिटेल जानेंगे, ठीक है। डिटेल से उस चैप्टर को क्या करेंगे, किसी भी टीचर से, आप किसी भी टीचर का लेक्चर क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। और जब उस टीचर का आप डिटेल से लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या करना है बेटा यहाँ पर कि प्रिपेयर देयर ओन नोट्स। आप क्या करना है, जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं या उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे, जो नोट्स बनाएंगे बेटा, वो नोट्स कैसा होगा, वो आपका सेल्फ नोट्स होगा। ऐसा नहीं कहीं से बाजार से या मार्केट से नोट्स ले लिया, बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने नोट्स को सेल्फ प्रिपेयर करना है, तो अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा, वही नोट्स आपके सबसे बेस्ट नोट्स होंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अपने सेल्फ नोट्स या अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर बेटा क्या करेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पूरा चैप्टर आपने डिटेल से पढ़ लिया, आपने क्या किया कि उसके नोट्स बढ़िया बना लिए। फिर नोट्स बनाने के बाद में आप खूब ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये थर्ड स्टेप भी आपको अपने कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है रीड एनसीईआरटी एंड सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्या करना है, आपको जो बुक फॉलो करनी है वो एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स के हों या बैक एक्सरसाइज दी गई हो, आपको क्या करना है, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बुक भी रीड करनी है और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर में दिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके साथ ही क्या करेंगे, जब सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, भाई हमारे मार्केट में क्या 10 ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो आप पिछले 10 सालों में पूछे गए जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करेंगे। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो कमियां होंगी वो भी आपको देखने को मिलेगा कि केमिस्ट्री में हम किन किन जगहों पे हमसे कमियां हो रही हैं, है ना। और उन कमियों को आप प्रैक्टिस के साथ साथ ही आप अपनी कमियों को दूर करेंगे अपने टीचर्स की हेल्प से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका आप वीडियो देखेंगे किसी भी अच्छे टीचर का, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, जिसका मन हो, जो भी आपको समझ में है उसका आप लेक्चर देखिए, बहुत ही डिटेल से लेक्चर देखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे वो देख लिया, वैसे जैसे नॉर्मली कोई छोटा सा लेक्चर दे दिया 2-3 मिनट, ऐसा नहीं। उस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका डिटेल से वीडियो देखेंगे, ठीक है। डिटेल से आप लेक्चर, किसी भी टीचर का लेक्चर ले लेंगे तो उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप वन शॉट भी देख सकते हैं, और अगर आप वन शॉट क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे लेक्चर देखना है जिसमें टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर की गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले यही करना है, किसी भी टीचर, भाई टीचर की नीड बहुत है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीचर्स के लेक्चर देखने हैं ना, और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, अपने नोट्स बनाने। और मैं आपको गारंटेड एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने अगर इतनी चीज़ें कर दी और साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो उससे बाहर आपका पेपर आ ही नहीं सकता। आपको सारी चीज़ें उसी सिलेबस से या उसी से आपको देखने को मिलेंगी, उससे बाहर आपको बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें फॉलो कर लेना है, ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जरूर आप फॉलो करिएगा, एक प्रकार से समझ लीजिएगा। अगर इतना कर लिया तो आपने पेपर को हैक कर लिया, पेपर में वही आएगा जो आप पढ़ के जाएंगे सारी चीज़ें, ओके।